का और उसमें स्थित प्रत्येक चीजों का सृजन 6 दिनों में किया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा कि बहुत अच्छा है, और उसने अपने किए हुए सारे कामों में 7वें दिन विश्राम किया। और प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ वचन के अनुसार और भविष्यवाणी और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और 6वें अनमोल वचन में उसने घोषणा की, पूरा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने 7वें अनमोल वचन में अपनी आत्मा को सौंप कर विश्राम किया। उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत पहाड़ी उपदेश से की और सेवकाई का अंत पूरा हुआ कहकर कलवरी के उस गुलगुता के पर्वत पर किया। यह पराजय या निराशाजनक शब्द नहीं थे, ये थी विजय की पुकार थी, ये विजय की घोषणा थी, ये एक जय घोषणा। अनमोल वचन के भावों को अगर हम देखें तो प्रथम 3 अनमोल वचनों में हमें अपार दया दिखती है, और चौथे और 5वें अनमोल वचन में अगर हम देखें तो हमें अपार दुख दिखता है। लेकिन अंतिम 2 अर्थात 6वें और 7वें अनमोल वचन में अगर हम देखें तो इसमें एक संतुष्टि और एक विजय की घोषणा हमको नजर आती है। आपके और मेरे पाप के खातिर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना निश्चित था। बलिदान होने के लिए कष्ट उठाना उसके लिए एकमात्र प्रमुख कार्य था, यानी कि पिता की इच्छा को पूरी करना। पवित्र शास्त्र में कहे प्रत्येक वचन और भविष्यवाणी को वो जीवन भर पूरा करता रहा और अभी भी वो कर रहा था। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने पूरा किया, या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पूरा किया, उन्होंने कहा पूरा हुआ। हिंदी भाषा में 2 शब्द है, पूरा हुआ, और इब्रानी भाषा में एक ही शब्द है, तेतेलेस्ती। रोमी साम्राज्य में जब कोई गुलाम अपने दिया हुआ कार्य कर लेता था तो अपने स्वामी को जाकर वो कहता था तेतेलेस्ती। और याजक लोग भी जब पशु बलि चढ़ाते थे और चाहते थे तो भी किसी शब्द का प्रयोग करते थे, तेतेलेस्ती। चित्रकार जब कोई चित्र पूरा कर लेता था तो आखिर में वो कहता था तेतेलेस्ती। इन सब को अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह के द्वारा ये कहे गए शब्द पूरा हुआ। तो अगर हम समझ सकते हैं तो ये भी एक विजय की घोषणा, पूरा हुआ। ये पिता को संदेश था, पूरा हुआ। ये मनुष्य जाति के लिए एक शुभ संदेश था, पूरा हुआ। हमारे मनों में कई प्रश्न उठते हैं कि क्या पूरा हुआ, क्रूस पर से क्या पूरा हुआ। इसका जवाब हम सिर्फ इस पवित्र शास्त्र से हम मिल सकते हैं कि क्रूस पर से क्या पूरा हुआ। पहली बात, व्यवस्था को पूरा करने का कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए संसार में भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर उल्लंघन करने के फलस्वरूप पाप किया था और अदन की वाटिका से वो निकाला गया। उस पाप के कारण परमेश्वर से उसकी दूरी हो गई थी। परमेश्वर मनुष्य के साथ सहभागिता रखना चाहता था, लेकिन जब तक मनुष्य के पाप उस पर हो तो उस पवित्र अपवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नहीं आ सकता था। इसलिए परमेश्वर ने इस दूरी को हटाने के लिए व्यवस्था दी, और ये व्यवस्था हमें व्यवस्था विवरण 16 में इसका स्पष्ट रूप से इसे बताया गया है। और इब्रानी 9 उसके 22वें वचन कहता है, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं। जिस तरह से इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को बलि करने के लिए तैयार हुआ, इसी तरह इस प्रतीकात्मक रूप से प्रभु परमेश्वर ने भी इकलौते पुत्र को बलि दे रहा था। दूसरी बात, भविष्यवाणी को पूरा करने का कार्य पूरा हुआ। यशाया 53 उसके 11वें पद में वचन कहता है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा
मेरा धर्मदास बहुत देरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति से ही भविष्यवाणी पाई जाती है और क्रूस पर उसने भविष्यवाणी को पूरा भी किया और उसका एक जय घोष के द्वारा हमें ये बता दिया पूरा हुआ। तीसरी बात, स्वयं का इस पृथ्वी में आने का उद्देश्य और उसको दिया गया कार्य पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह एक निश्चित उद्देश्य के साथ ही मानव स्वरूप में आया था और यीशु मसीह को छुटकारे का कार्य करने के लिए संसार में मानव स्वरूप में आना अवश्य था। निर्दोष मेमने को बलि के रूप में बलिदान होना और हमारे सारे गुनाह, हमारी सारी कमजोरी, हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लेना था, मृत्यु को हराना था, विजयवंत होकर वो दाहिने हाथ परमेश्वर पिता के हाथ में बैठकर वो हमारे लिए विनती और प्रार्थना करना था। जो वो जानता था कि उसके साथ क्या घटित होने वाला है, वो जानता था उसके साथ किन कष्टों का वो सामना करेगा, फिर भी वो यरूशलेम की अंतिम यात्रा में वो निराश या दुखी नहीं था। उसके प्रत्येक कार्य को उसने पूरा किया और हमें और संसार को ये संदेश दिया पूरा हुआ। चौथी बात, शैतान को हराने और कुचलने का कार्य पूरा हुआ। उत्पत्ति में परमेश्वर ने शैतान को स्थापित करते हुए कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तभी से ये निश्चित हो चुका था कि मसीह शैतान को कुचलेगा। शैतान प्रभु यीशु मसीह की इस संसार की सेवकाई से ही परीक्षा लेता आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वह यीशु के द्वारा कुचला जाएगा। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8 में यह वचन लिखता है। और प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा करते हुए कह दिया कि शैतान के कुचलने का कार्य पूरा हुआ। याकूब 4 उसके साथ के वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान को हराने का कार्य पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि वह उसे हरा चुका है, क्योंकि मृत्यु शैतान के वश में थी और पुनरुत्थान के द्वारा ये प्रमाणित हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया और शैतान को हराने और कुचलने का कार्य पूरा हुआ। उसका सिर कुचला जा चुका है। उद्धार का कार्य पूरा हुआ। पहला तीमुथियुस 1:15 में वचन कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए आया है। लूका 19:10 में वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य मनुष्य के लिए पिता की उद्धार की योजना को पूरा करना था। उसने ये योजना को पूरा किया और संपूर्ण उद्धार का कार्य बखूबी निभाया और कहा पूरा हुआ। विद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। सारे पापों का ऋण चुकाने और छुटकारे का कार्य और कीमत देने का कार्य पूरा हुआ। जब परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की और सब कुछ बनाने के बाद देखा कि सब अच्छा है, पेड़ पौधे, नदी नाले, जीव जंतु, पक्षी, हर चीज को बनाया और उसने आदम को अधिकार दे दिया। और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर उल्लंघन किया और परमेश्वर ने जो अधिकार उसे दिया था, उसने वो अधिकार को दिया और उस शैतान को दे दिया। और परमेश्वर का जो महिमा का वस्त्र उसे ढांपे हुए था, वो महिमा का वस्त्र उससे दूर हो गया और वो निवस्त्र हो गया। संसार का अधिकार शैतान के हाथों में देने के कारण शैतान को संसार का अधिकारी बना दिया। जैसे पहले आदम को परमेश्वर ने मेमने के चमड़े का वस्त्र पहनाकर उसकी नग्नता को ढांका, ठीक वैसे ही हमारे पाप के कारण हमारी नग्नता को वो
परमेश्वर अपने बेटे के दम से हमारे नम्रता को ढांप रहा था। सातवीं बात, मृत्यु के डंक को खत्म करने का काम पूरा हुआ। पहला कुरिन्थियों उसके 15 उसके 53 उसके 57 पद में कहता है वचन, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा तब यह वचन पूरा होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय बाहर रही, हे मृत्यु तेरा डर बाहर रहा। मृत्यु का डर पाप है और पाप का फल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत करता है। प्रभु ने जब क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ तब वो विजयवंत हो गया था। मृत्यु हार चुकी थी। पाप के लिए शुद्ध पवित्र और पवित्र अपवित्र बलिदान चढ़ाया जा चुका था। पाप का ऋण चुकाया जा चुका था। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से तेतलस्ते पूरा हुआ कहा। इसे परमेश्वर ने 4 बातों में प्रमाणित किया। पहली बात, मंदिर में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के मध्य जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे अपने आप फट गया। कहते हैं वो पर्दा सोने और चांदी की तारों से उसे पिरोया गया था, जोड़ा गया था। अगर 12 घोड़े दोनों की तरफ से खींचते तो भी वो नहीं टिकता, लेकिन वो अपने आप ऊपर से नीचे फट गया। पहले सिर्फ महायाजक साल में एक बार पूरी तैयारी के साथ उस परम पवित्र स्थान में जाया करते थे। परंतु पर्दा का फटना ये दर्शाता है कि याजकों का समाज यानी कि तेतलस्ते में भागीदारी लोग कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। अब बार-बार बलिदान होने की आवश्यकता नहीं। एक ही बलिदान सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सदाकाल के लिए काफी था। मसीह का मृतकों में से जी उठना ये प्रमाणित करता है कि वो कार्य करने जो आया था सब कार्य उसने पूरा किया। उसका बलिदान स्वीकार किया गया। उसने मृत्यु को और शैतान को हरा दिया। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने के द्वारा ये प्रमाणित हो गया कि यह कार्य पूरा हो गया। चौथी बात, पेंतुकिस के दिन पवित्र आत्मा के आने के द्वारा ये प्रमाणित हो गया कि उसने कार्य पूरा किया। क्या आप विश्वास करते हैं कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया ये वास्तव में पूरा हो गया? मेरे प्रियो, उसके लिए हमें एक जीवित गवाही करना है। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, शैतान की झूठे बातों पर विश्वास नहीं करना है। हमें विश्वास करना है कि इस पवित्र बाइबल पे, इस वचन पर हमको विश्वास करना है, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा को हमको पूरा करना है, क्योंकि हम अगर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, उसकी योजना को पूरी करें, क्योंकि अगर हम उसकी इच्छा को पूरी करें, उस जगह पे जाए जहाँ लोगों की जरूरत है हमारी, अगर हम उस जगह पे जाते हैं, चाहे हमारा अनादर हो, चाहे हमारा मजाक उड़ाया जाए, कुछ भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को अपने जीवन में पूर्ण करना है, ताकि हम अपने जीवन में पौलुस की तरह कह पाए कि मैंने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी किया है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हम सिर उठा के प्रभु के समान कर पाए, पूरा हुआ। परमेश्वर पिता इस वचन पर आशीष